everyone, finally I'm back and my exams are over now. I'm honestly too happy to share क्योंकि the last week was too hectic for me. I was not able to sleep properly. I was not able to eat properly and ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको इतना टेंस्ड कर देते हैं ऑलरेडी. तो बाकी बातें बाद में शेयर करती हूँ. अभी क्योंकि एग्ज़ाम खत्म हो तो सबसे पहले मुझे चेंज करना है मेरा बेडशीट एंड यू नो मेरे लिए ना एक थेरेपी है ये. मतलब सफाई करना एग्ज़ाम के बाद ना बहुत ऐसा मुझे रिफ्रेशिंग फील होता है. सो चलो अभी फटाफट चेंज करते हैं. पता है एग्ज़ाम ख़त्म होते ही सबसे पहला काम होता है रूम की सफाई, क्योंकि एग्ज़ाम पे टाइम पे ना रूम से ज़्यादा मैस तो दिमाग में होता है. बेडशीट चेंज करना मतलब सिर्फ बेडशीट चेंज करना नहीं होता, ये एक सिग्नल है कि अब नई शुरुआत हो रही है. जैसे दिमाग रीसेट होता है ना आफ्टर एग्ज़ाम, वैसे ही रूम भी रीसेट होना चाहिए. एंड ऑनेस्टली जब रूम क्लियर होता है तो अंदर से लगता है कि हाँ लाइफ थोड़ी सॉर्टेड है, स्ट्रेस कम लगता है, फ्रेश वाइब्स लगती हैं. So recently I ordered these wall stickers. So अभी इनको अरेंज करते हैं और लगा के देखते हैं कैसे लगेंगे. हो ही नहीं सकता मैं कोई भी काम एक बार में कर लूँ ढंग से. फाइनली रूम थोड़ा क्लीन तो लग रहा है, लेकिन अभी भी एक चीज़ मिसिंग है और वो मेरी वॉल्स. मतलब सीरियसली एकदम खाली वॉल्स देख के ना ऐसा लगता है कि जैसे हॉस्टल के कमरे में नहीं एकदम जेल में रह रही हूँ. सच बोलूँ तो एम्प्टी वॉल कभी कभी एम्प्टी माइंड जैसा फील देती हैं. सो फाइनली अभी मैं कुछ पोस्टर्स लगा रही हूँ. तो हाँ, अब मैं जब अपनी वॉल्स देखूँगी तो मुझे सिर्फ ये पोस्टर्स नहीं दिखने वाले, मुझे अपना गोल, अपनी वाइब और थोड़ा सा अपना इम्प्रूव्ड वर्जन दिखने वाला है. एंड एक रिमाइंडर कि लाइफ चाहे कितनी भी हेक्टिक हो, तुम अपने लिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हो. फाइनली आई एम डन विद माई डिनर एंड अभी मुझे थोड़ी सी स्टडी करनी है क्योंकि कल से सारी चीज़ें वैसे ही कंटिन्यू होने वाली हैं इंक्लूडिंग माई लेक्चर्स एंड पोस्टिंग. उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना है. बट ऑनेस्टली एग्ज़ाम के बाद एक छोटा सा ब्रेक तो एटलीस्ट मिलना चाहिए, थोड़ा सा माइंड रिफ़्रेश होने के लिए. और आज जब मैंने अपनी बुक्स खोली तो बस एक ही थॉट आया, चाहे तुम अपना रूम कितना भी डेकोरेट कर लो, फेयरी लाइट्स लगा लो, पोस्टर्स लगा लो, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे रियल डेकोरेशन होता है एक प्रॉपरली फिल्ड नोटबुक और एक कंप्लीट सिलेबस. आज का दिन यही रैप अप करते हैं. गुड नाइट. हाय गुड मॉर्निंग. फाइनली मॉर्निंग रूटीन की धज्जियाँ उड़ गई. 6 बजे का बोल के मैं 8 बजे उठ गई हूँ. ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं है मेरे पास. फर्स्ट ईयर में आई वॉज सो पंचुअल विद एवरीथिंग. मतलब मुझे टाइम से खाना होता था, मुझे टाइम से कॉलेज जाना है एंड इवन मुझे सारे काम टाइम से करना. बट नाउ इन थर्ड ईयर मुझे कॉलेज ही नहीं जाना भाई. बाकी तो छोड़ो. एंड नाउ आई लिटरली क्रेव फॉर एक वो छोटा सा रीज़न जिस वजह से मुझे छुट्टी मिल जाए. गेटिंग रेडी फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे. लाइफ का हेक्टिक शेड्यूल के बीच में हमें ये छोटी छोटी सेलिब्रेशंस ही हैं जो याद दिलाती हैं कि हैप्पीनेस कभी भी एक्सपेंसिव चीज़ों से नहीं आती, बस सही लोगों के साथ छोटी मोमेंट शेयर करने से मिलती है. सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू माई डियरेस्ट फ्रेंड. सो बर्थडे से वापस आने के बाद मेरा पेट तो हंगर स्ट्राइक पे चला गया था. ऑनेस्टली एक बात बोलूँ तो पेशेंट्स को हेल्दी डाइट सजेस्ट करने के बाद हम खुद से मैगी खाते हैं, पर ये सच है. एंड इतना अनहेल्दी खाने के बाद आई ऑर्डर्ड सम वेजिटेबल्स एंड थोड़ी देर में पार्सल वाले भैया का कॉल आ गया. और फिर पार्सल जब लेने गई तो देखा कि 3-4 वेजिटेबल्स ऑर्डर करी थी और उसमें से सिर्फ और सिर्फ आलू आए थे. हेलो जी, नाउ आई एम स्टार्टिंग माय स्किन केयर एंड इतने सारे रीटेक लेने के बाद आई हैव नोटिस्ड कि मैंने 1 लीटर पानी ऑलरेडी पी लिया है. सो आई एम स्किपिंग दैट स्टेप. चलो फेस मास्क लगाते हैं. सो सबसे पहले मैंने अपने बाल बांधे क्योंकि इतनी गर्मी में फेस मास्क लगाने से पहले मेरा पेशेंस मास्क उतर जाता. सच बोलूँ तो आई रेयरली यूज़ दिस काइंड ऑफ फेस मास्क या कुछ भी स्क्रब वगैरह, बट टुडे आई थॉट कि आई शुड गिव इट अ ट्राई. सो फटाफट लगाते हैं. एंड ऑनेस्टली मेरे फेस से बड़ा तो ये फेस मास्क था, बट समहाउ आई मैनेज्ड. द टफेस्ट पार्ट इज़ कि तुम्हें 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ता है. ना हंस सकते हो, ना प्रॉपरली बात कर सकते हो, बस चुपचाप स्टैचू बन के बैठे रहो.
मास्क लगाने के बाद सोचा कि अपना टाइम वेजिटेबल चॉप करने में इन्वेस्ट करती हूँ, बट वेजिटेबल के नाम पे तो आज मेरे पास सिर्फ आलू थे एंड फटाफट मैंने आलू काटे। इन आलू को चॉप करने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं डिनर में इससे बनाऊँ क्या, क्योंकि इन हॉस्टल यू डोंट हैव प्रॉपर किचन सेटअप। और इतने सब में आलू का ड्रामा, खाने की प्लानिंग और अपने ही थॉट्स के बीच में 15 से 20 मिनट भी निकल गए और मैंने अपना फेस मास्क भी उतार दिया। मिरर में देख के सोचा हाँ थोड़ा सा तो ग्लो आ रहा है, या फिर बस ये मेरी इमेजिनेशन है। बट लाइफ में ये छोटी छोटी चीज़ें करने पे आपको अंदर से एकदम फुलफिलमेंट मिलता है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग। खुद से डिनर बना के खाने में सच में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, चाहे वो एक सिंपल आलू की कोई भी डिश क्यों ना हो, लेकिन मेहनत और एफर्ट का टेस्ट हर बाइट में फील होता है। बट द बैडेस्ट पार्ट इज़ कि पेपर ख़त्म होने के बाद भी आपको अकेले खाना खाने मिलता है और घर जाने का एक भी चांस नहीं मिलता। शुरू में थोड़ा थोड़ा तो अकेला लगता था, लेकिन अभी थोड़ा मैनेज हो गया है। पर पता है सबसे स्पेशल चीज़ क्या है? मेरी दादी ने मुझे अचार का डब्बा दिया है। मैं जब भी घर से हॉस्टल के लिए आती हूँ तो मेरी दादी मुझे वो अचार का डब्बा देते हैं एंड ऑनेस्टली मेरी हर एक मील में वो मेरा सबसे स्पेशल कंपेनियन बन जाता है और मेरी हर मील को एकदम टेस्टी बना देता है। डिनर भी हो गया एंड आई हैव समथिंग टू शेयर। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। एक्चुअली आई वॉज ऑन कॉल विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आई जस्ट सेड कि मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है एंड बहुत स्ट्रेस है ब्ला ब्ला। एंड उस टाइम पे मेरे दादू मुझे बताते हैं कि जब मैं छोटी होती थी मेरा हमेशा यही रहता था कि जब मैं डॉक्टर बनूंगी तब तो सब सॉर्ट हो जाएगा एंड ये वो। बट नाउ आई एम रियलाइजिंग कि आई एम अंडर गोइंग दैट प्रोसेस। उसके अकॉर्डिंग तो मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए, बट नाउ स्टिल आई एम कंप्लेनिंग कि अभी मुझे ये चाहिए, अभी मुझे वो चाहिए। नाउ एट दिस मोमेंट आई रियलाइज़ कि हैप्पीनेस वॉज नेवर इन बिग थिंग्स। खुश रहने के लिए छोटी छोटी चीज़ें ही काफ़ी हैं। अगर ये इतना अगर मुझे ऐसा इससे खुशी मिल सकती थी तो लिटरली 1 साल और कुछ मंथ आई विल बी अ सर्टिफाइड डॉक्टर। इसके अकॉर्डिंग तो मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए, बट स्टिल हर टाइम वो कंप्लेन, मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन नेचर ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ली है कि उसे कभी भी किसी भी मोमेंट के लिए बस ग्रेटफुल नहीं रहना, उसे हर टाइम हर चीज़ से कंप्लेन करनी है बस। सो आज था संडे एंड लॉन्ड्री करने के बाद आई डिसाइडेड कि अभी मैं फटाफट से आयरन कर लेती हूँ यूनिफॉर्म को। बट आयरन लगाते ही देखा तो आयरन काम नहीं कर रहा था एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ ना कुछ खराबी तो है। एंड फिर उसके बाद चेक करने के बाद पता चला कि प्लग का एक वायर निकल गया है। फ्रस्ट्रेटिंग तो बहुत था, लेकिन समहाउ आई कन्विंस्ड माई सेल्फ कि एक बार मुझे खुद से ट्राई करके देखना चाहिए कि शायद ठीक हो जाए। बट सच बोलूँ तो घर में इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं अपने पापा या दादू पे डिपेंड रहती हूँ कि वो ठीक कर दे, और स्पेशली जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ हो तो। पर सच बोलूँ तो मैंने कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम खुद से मैनेज नहीं करा है, और सच बोलूँ तो थोड़ा सा स्केर्ड भी थी क्योंकि आयरन ख़राब हो गई है और पहले लगा कि अरे अब करूँ क्या। बस थोड़ा सा पेशेंस दिखाया एंड फाइनली वो प्लग खुल ही गया एंड मैंने उसकी वायर थोड़ी सी ट्रिम करी, और वो भी एक नाइफ़ की हेल्प से फिक्स करी है क्योंकि हॉस्टल में कभी भी कोई भी चीज़ टाइम पे मिलने का तो नाम ही नहीं लेती। सच्ची बोलूँ तो इट मे लुक ईजी, पर ये काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ पे फोकस करना था, कहीं से वायर ना निकली रह जाए। एंड सच में बोलूँ तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी के काम में मेरे दादू को सेफ्टी कंसर्न बहुत रहते हैं, स्पेशली हम बच्चों के केस में। सो मेरा होल पॉइंट इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का यही है कि मैंने अपना काम प्रॉपरली करा है एंड लिटरली फोकस के साथ करा है। इस बार कोई भी नया स्यापा नहीं करा है। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज फाइनली आयरन स्टार्टेड वर्किंग। बस तब लगा कि येस एफर्ट का रिजल्ट आ गया और पूरा ड्रेन्ड फीलिंग इंस्टेंटली रिप्लेस हो गया। ऑलराइट, नई सुबह नया दिन एंड आई एम रेडी फॉर माई कॉलेज। सो आई एम हियर बैक इन द लाइब्रेरी। पता है इट इज दैट पार्ट ऑफ योर डेंटल कॉलेज लाइफ जहां पर यू हैव टू डू योर पेशेंट रिकॉर्ड्स। साउंड्स सुपर ऑफिशियल राइट, बट ऑनेस्टली इट्स जस्ट मी एंड bunch of files. As a medical student, we are not just learning from books, we are learning for someone's life. This apron isn't just a uniform, it is a symbol of the trust placed in us.
A reminder of the quality of life, a good quality smile that someone will have one day because of the work we do. Sometimes it gets a little boring just looking at the names and dates, but then you see a very small detail where you see the condition patient is suffering from, and then you suddenly realize that कितना painful होता होगा यार. So yeah, that's my Monday afternoon. So now I am here at my college gate with my friend. They are just heading back to their homes, and I am heading back to my boring hostel room. I just got back to my room and I am literally drained. वैसे मैं frequently कॉफ़ी या चाय पीती नहीं हूँ, but the amount of the stress and work pressure I have in my mind right now, I literally need a cup of coffee. Because sometimes that one cup of coffee feels like pure magic. लाइफ में ना हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मतलब दिन कितना भी स्ट्रेसफुल क्यों ना हो, हमेशा कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें वापस एकदम नॉर्मल फील करा ही देती हैं. सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ माई ब्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू एंजॉय एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ. Bye bye, take care, and please don't forget to like,